Hello everyone, this is Manzar Khan. How you all? I hope you all are good, fit and fine. In today's session, I'm going to share you how can you improve your English communication. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे सही कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ पर्सनल ओपिनियन, कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पर्सनली मैंने अपनी इंग्लिश कैसे सही की। जबकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मैथ्स बैकग्राउंड था। मैंने 11th में मैथ्स लिया था, देन मैंने इंजीनियरिंग की, देन बाद में मैंने इंग्लिश में एमए, एमफिल और करंट में पीएचडी कर रहा हूँ। आपको पता होगा मैं इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो आई वॉन्ट टू शेयर यू माई इंटायर जर्नी, हाउ स्टार्टेड माई करियर एज ए इंग्लिश टीचर टू फाइनली एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आज मैं ये भी शेयर करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश का कितना महत्व है। अगर आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं तो आप एक जीवन में बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। आपको ये तो जानकारी होगी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो हर एक देश में आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपको जैसा जानकारी होगी, इवन इन इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें से कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भी नहीं बोली जाती, जहाँ आपको कहीं कहीं इंग्लिश से आपको बात करना पड़ता है। तो आज मैं इन सब पे बात करूँगा। तो मैं बात करूँगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो उनमें से कुछ मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ। द फर्स्ट टिप इज डोंट एफर्ट टू स्पीक इंग्लिश। दैट मीन्स कभी भी डरिए मत इंग्लिश बोलते समय। किसी प्रकार से हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि जब इंग्लिश आप बोलना चालू करते हैं तो यू मे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। यू मे बी इनकरेक्ट समवेयर। अब बहुत जगह जब बोलेंगे तो बहुत जगह गलतियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है, गलतियां होंगी। मगर अगर आप गलतियों को देखेंगे और डरेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको जो भी 2, 4, 10, 15, 20 वर्ड जो भी आते हैं, आप प्रयास कीजिए। आप धीमे धीमे गलत बोलेंगे, समय के साथ धीमे धीमे आप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज 2 मई है 2023। अगर आप प्रयास करेंगे तो अगला 2 मई 2024 आएगा, तब तक आप में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए 2025 भी आ जाएगा, 2026 भी आ जाएगा और ऐसे 10-20 साल निकल जाएगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और जिंदगी में इंग्लिश आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये प्रोवर्ब सुना भी होगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू शेयर स्टोरी ऑफ माई ग्रैंडफादर। एक मेरे दूर के ग्रैंडफादर है जो पिछले 40 सालों से, आई मस्ट से मोर देन 40 years, he has been constantly रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत से नॉवेल्स भी पढ़े हैं और पढ़ते रहते हैं, मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। उनका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा है। उनका इंग्लिश का जो वोकैब है, इंग्लिश वर्ड है, कोई भी इडियम फ्रेज दे दीजिए वो तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, पर वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई ही इज हैविंग द लैक ऑफ कमांड ओवर इंग्लिश? उनका इंग्लिश में कमांड क्यों कम है? वो इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते? वो इंग्लिश बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने 40 साल से सिर्फ पेपर पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, कभी प्रयास नहीं किया। वो भी यही सोचते रहे कि कल बोलेंगे। कभी किसी अधिकारी से बात करना है तो हिंदी में बात करते रहे, इंग्लिश में कभी बात नहीं की, सिर्फ इसी झिझक से कि अगर बोलेंगे तो शायद कहीं गलती हो जाए तो वो मेरा मजाक बना देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। मेरा यकीन है अगर आप ट्राई करेंगे तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, यू विल सी एन इनॉर्मस चेंजेस इन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आप प्रयास करेंगे समय के साथ आप इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। द थर्ड पॉइंट इज रीडिंग। इंग्लिश आपको रीड करना है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो। आज तो मुझे लगता है सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं हाथ में। अब स्मार्टफोन के माध्यम से ही इंग्लिश न्यूज़ को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, बट प्रयास कीजिए। इन द बिगनिंग यू मे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। You will not understand what exactly has given in the newspaper, but
ट्राई टू कन्वर्ट इन हिंदी। आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। शुरू में दिक्कतें आएंगी, यकीन के साथ कह रहा हूँ, शुरू में हो सकता है आपको 5% समझ में आएगा, 1 महीने के बाद हो सकता है आपको 10% समझ में आए, 2 महीने के बाद आपको 20% समझ में आए। एक समय ऐसा भी आएगा 1 साल 2 साल के बाद आपको 100% इंग्लिश पूरी समझ में आएगी। पर प्रयास करते रहना, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। 4th पॉइंट है लिसनिंग। ट्राई टू लिसन इंग्लिश। चाहे आप वो किसी टेलीविजन में, चाहे वो किसी इंग्लिश मूवीज आप देखिए, उसमें इंग्लिश जो बोलते हैं प्रयास कीजिए समझने का, या आपको कोई फ्रेंड हो या कि आप किसी भी माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से कोई न्यूज़ सुन रहे हो तो इंग्लिश में सुनने का प्रयास कीजिए। आपको वैसा माहौल बनाना है। यह तो आप सुन रखे होंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको सब माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अगर माहौल नहीं है आज के दौर में, मुझे लगता है कि बहुत सारे माहौल हैं, वो आपका स्मार्टफोन ही है कि आप चैटिंग भी कर सकेंगे, किसी फ्रेंड से बात करना तो प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में आप बात करें, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए, तो समय के साथ चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेगा। एंड द 5th पॉइंट इज टॉक टू योरसेल्फ। आप बातें भी खुद से करना सीखिए। कोई नहीं है, जो भी आपका दिनचर्या रहा है, डेली एक्टिविटीज जो भी रही हैं, आपको कल क्या करना है, जो भी आप वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, ट्राई टू एक्सप्रेस इट बाय योरसेल्फ, और अपने आप में एक्सप्रेस कीजिए उसको, अपने आप से बात कीजिए, है ना। तो बेहतर है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर पाएंगे। आप आज मैंने क्या किया, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड मैंने फिर ये किया, मैं इनसे मिलने गया, उनसे मिलने गया, मैंने ये काम किया, है ना, मुझे ये काम करना है। सारी चीज़ों को इंग्लिश बोलना सीखिए, इंग्लिश आप सुधार पाएंगे। और मेरा यकीन ये भी है कि आप बेसिक जो ग्रामर होते हैं उसको सीखिए। बेसिक ग्रामर लाइक मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्ट करने में उसका अलग सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं ये बोलूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई राइट विथ पेन। मैं पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ पेन। मैं पेन से लिखूंगा, आई विल राइट विथ पेन। मैंने पेन से लिखा, आई रोट विथ पेन। मैं पेन से लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन विथ पेन। मैं पेन से लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग विथ पेन। तो आपने देखा मैंने हर एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, बट वो जो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें अलग सेंटेंस, अलग हेल्पिंग वर्ब, अलग वर्ब यूज कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो मेरी बेसिक जो करेक्शन आ रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रामर से आ रहा है, वो मैं टेंस का यूज सही सही कर पा रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इंग्लिश में कभी कोई गलतियां ना निकाल पाए, कभी कोई आपका मजाक ना उड़ा पाए, आपका इंप्रेशन किसी के सामने गलत ना पड़े, बेहतर है कि जो बेसिक ग्रामर है, लाइक टेंसेज, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक है ना, वॉइस में कन्वर्ट करना, नरेशन, किसी की कही हुई बातों किसी और से शेयर करना, ये बेसिक अगर आप सीखेंगे तो मैं यकीन दिला पा रहा हूँ आप एक अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर बन पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।